वंदे मातरम दोस्तों, मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपसे सभी से विषयों के बारे में कुछ शेयर किया है जो आप मेरे YouTube चैनल पर आराम से देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं जो बच्चे 10th करके 12th में 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बड़ा भ्रम रहता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि जो ट्रेंड में रहते हैं अमूमन देखा गया है बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारे विषय नहीं हैं, जिसके कारण क्या है कि बच्चे एक दूसरे की हिरस में ही विषयों का चयन कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और बहुत से पेरेंट्स भी कह देते हैं कि जो बच्चे को पसंद है हम वही सब्जेक्ट दिलवा देंगे, जबकि हमारा ऐसा अपना मानना है कि बच्चे को शायद 10th करने के बाद ये मालूम नहीं रहता कि किस विषय का क्या महत्व है और वो उस विषय को पढ़कर उस सब्जेक्ट को पढ़कर क्या कर सकता है। इसीलिए ये छोड़ दें कि बच्चे को जो पसंद है वो हम उससे करवा देंगे। मान लो बच्चे को सपोज करो बायोलॉजी पसंद है, उसने बायोलॉजी तो ले लिया पर आगे पता ही नहीं कि अब बायोलॉजी से कर क्या सकता है, या उसने ले लिया कि होम साइंस ले लूँ, होम साइंस के बाद आगे क्या कर सकता है ये मालूम नहीं है। और शायद 70-75% पेरेंट्स को भी ये नहीं मालूम कि किस विषय के साथ क्या आप ले सकते हैं और क्या नहीं, जिससे कि नतीजा ये होता है कि फिर एक भेड़ चाल की तरह जो मर्जी वो करके और निकल जाते हैं। मान लो बहुत से बच्चे सोशोलॉजी से करके निकलते हैं इंटर, और वो ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी ले लेते हैं। अगर टीचिंग की बात करें वो बीएड करके चयन ही नहीं कर सकते विषयों का, क्योंकि सोशोलॉजी के बाद उसमें ऑप्शन ही नहीं बचता। वो केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी या एसजीएल के लिए यूपीएससी के ही लिए रह जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे दो ऐसे विषयों की जिनके बारे में आप सुनते तो बहुत हैं पर शायद करते बहुत कम हैं। ओवरऑल बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 11th और 12th को पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन में ये दो विषयों का चयन करते हैं। पहला विषय नंबर 1, आप ज्योग्राफी से 11th 12th कीजिए। ज्योग्राफी का इतना बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, बताऊंगा भी क्या क्या स्कोप है। दूसरा विषय है इकोनॉमिक्स। पहले बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इंटर के अगर बात करें हम तो 35 नंबर के दो पेपर होंगे। 35 का एक सिलेबस होता है और फिर एक 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। 35 के दो खंड आते हैं, दो पार्ट हैं। पार्ट ए 35 नंबर, पार्ट 2 35 नंबर। उसमें आप अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल है जिसमें मैप रीडिंग आदि रहती है। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी 50 के दो पेपर होते हैं, दो पार्ट हैं। 50 मार्क्स के दो पार्ट हैं, उनको करके भी आप अच्छा कर सकते हैं। 11th 12th आपने ज्योग्राफी की और उसके बाद ज्योग्राफी के साथ आपने इकोनॉमिक्स रखा, तो दो ये विषय ऐसे हैं जिसके लिए आप ग्रेजुएशन अगर इन विषयों से करेंगे तो भविष्य में आपको गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए प्राइवेट सेक्टर में भी जाने का बहुत सुनहरे अवसर मिल जाएंगे। पहले हम ज्योग्राफी पे अगर बात करें, ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर आप ज्योग्राफी से निकलते हैं, ज्योग्राफी से करके आप निकलते हैं, तो आप सबसे पहला ऑप्शन खुल जाता है आपका एसएससी का। एसएससी आप दे सकते हैं, सीजीएल। उसके अलावा बहुत बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, सोचते हैं कि वैज्ञानिक जो हैं वो साइंस स्ट्रीम से ही पढ़कर बनेंगे, जबकि आपका इसरो ISRO जो भारतीय रिसर्च सेंटर है उसमें ज्योग्राफी वालों बच्चों को लिया जाता है। NRSC ये भी ज्योग्राफी के बच्चों को लेता है, डायरेक्ट पोस्टिंग कराता है। NATMO ये भी रिसर्च सेंटर है और इसमें भी आप ग्रेजुएशन लेवल को अगर ज्योग्राफी का रखी है आपने तो ले जाते हैं। उसके अलावा आपके पास TGT का ऑप्शन खुलता है, यानी कि जो शिक्षक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, वो TGT का पेपर देकर बीएड कर लें और बन जाएं। उसके अलावा इंडियन फोर्स सेना शिक्षा में भी आपको AEC के नाम से एक पोस्ट आती है, उसमें भी ज्योग्राफी वालों को लिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपकी एंट्री है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्ट किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें भी आपको लिया जाता है। और आपका यूपीएससी और पीसीएस ये तो हमेशा से ही खुले रहेंगे। और इन विषयों में भी अगर आपका मुख्य सब्जेक्ट
ज्योग्राफी होगा तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप 11th 12th और 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल आपने इस विषय को पढ़ा है। उसके बाद अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा मैप टेक्नीशियन जो मैप रीडर होते हैं उनके लिए भी भर्तियां निकलती हैं, उनके लिए वैकेंसियां होती हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। आईएमडी मौसम विभाग आपको रखता ही है। जीआईएस स्पेशलिस्ट मैप रीडिंग को रखते हैं, वो मैप रीडिंग मस्ट होनी चाहिए आपके पास। मैप रीडिंग की कमांड कैसी है वो आपके, अगर आप ज्योग्राफी से करते हैं तो 11th और 12th में आप इतनी मैप रीडिंग आ जाएगी, फिर 3 साल ग्रेजुएशन में, कि आप जीआईएस स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बहुत से बच्चों को यह है कि भाई कॉमर्स से करेंगे तभी हम शायद कामयाब हो सकते हैं अगर हम बैंक आदि की तरफ को जाएंगे, जबकि इकोनॉमिक्स से अगर कर रहा हुआ बच्चा है ग्रेजुएशन तो डायरेक्ट बैंक पीओ के लिए पोस्ट होती है, उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म और सिलेक्ट हो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्ट आपकी वैकेंसियां निकलती हैं, वो भर सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस तो हमेशा से ही खुला रहता है। एसएससी एसजीएल ये भी आपकी खुली होती है। नबार्डा में भी आपकी इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री होते हैं उनको रखते हैं। नीति आयोग जो सरकारी विभाग है और सरकार के अंडर में आता है नीति आयोग, उसमें भी आपकी रखते हैं। आरबीआई भी अपने यहाँ वैकेंसियां निकालता है और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को ही रखता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तो आप अर्थशास्त्र स्पेशलिस्ट यानी कि इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट के रूप में, जैसे शेयर मार्केट आदि हैं, उनमें भी एज ए स्पेशलिस्ट ज्वाइन करके संवार सकते हैं, या आप इकोनॉमिक काउंसलर के रूप में भी अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। ये सारे के सारे हैं। आगे भी हम इन विषयों की, इन सब्जेक्टों की और चर्चा करेंगे। आप सभी को सभी ध्यान रखिए, अभी हमने 2 विषयों पर चर्चा की है आपसे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। बहुत ये जो 11th और 12th का फेस है ये ऐसा है कि इसमें आपको बहुत सोच समझकर, बहुत जान लगाकर ध्यान, बच्चों से भी ज़्यादा उनके अभिभावक पेरेंट्स का ध्यान मेन है कि वो बच्चों को इन विषयों की तरफ को रुझान रखें। ये मत सोचें कि हमारा बच्चा इंग्लिश माध्यम से है, इंग्लिश पढ़ा हुआ है, या हिंदी माध्यम या हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, या वो पढ़ रहा है, उसका सिमेट्री चेंज होगी। कोई सिमेट्री नहीं चेंज होती, क्योंकि इन विषयों में भी वही टर्म्स आती हैं जो अमूमन आम भाषा में चलती है। जिस भाषा में उसको सहूलियत हो उसी भाषा से ये कर सकता है। ना बोर्ड का अंतर है और ना ही भाषा चयन का। केवल जो आपको मजबूत देगा वो है आपके हौसले। पहले ही बताया मैंने, इन सब्जेक्ट के साथ सबसे पहली शर्त यह है कि आप कितने अनुशासन में रहने वाले हो। अगर आप अनुशासन में नहीं हो तो ये विषय कवर कभी नहीं कर सकते। ये तुक्के से या देख दाग के कुछ नहीं होगा, आपको इसमें मेहनत करनी ही होगी। इन विषयों के साथ 5 साल आपको अपने ऊपर खर्च करने होंगे जब ये रिजल्ट देंगे। आगे भी मैं आपको और विषयों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए जय हिंद।